यहाँ पे कार आपकी ऊंचाई पे खड़ी है ना, जैसे कहीं भी कार आपकी ऊंचाई पे खड़ी है, ठीक, और कार को हमको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेक से पैर हटाएंगे तो कार हमारी जाएगी पीछे, है ना। तो जहाँ भी स्लोप है वहाँ पे क्या करना है आपको, क्लच दबाइए आपका, है ना, फर्स्ट गियर लगाइए, लेफ्ट आगे, फर्स्ट गियर हो गया, ठीक। अब पहले ब्रेक छोड़िए, कार और ढलान पे ले जाइए, पीछे और पीछे, हाँ ध्यान दीजिए सर जी, पीछे रियर व्यू मिरर देखते रहिए, ले जाइए पीछे, हाँ ब्रेक पे पैर रखिए, ठीक, रुकिए कार, ठीक है, रुकिए ना भैया। अब हमको आगे बढ़ाना है तो ब्रेक से पैर पहले नहीं हटेगा, पहले क्लच आप लेके वाइब्रेशन पॉइंट पे सर जी, हाँ पहले कार वाइब्रेट करेगी, हाफ क्लच लेगी हल्का और ऊपर चलिए, और बस वाइब्रेशन आ गया, तुरंत ब्रेक से पैर हटाइए, देखिए कार वहीं कोई खड़ी है, हाँ, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, कि ना ब्रेक पे पैर है ना हैंड ब्रेक लगा है, ठीक। अगर जैसे कहीं भी ऊंचाई है वहाँ से कार आपको बढ़ाना है तो जैसे जिस कार में पावर कम होगा वही वाला पैर कहाँ चला जाएगा, एक्सीलेटर पे, ठीक, हाँ एक्सीलेटर लेके कार को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाइए, आगे दोनों बराबर लाइए, और हाँ ये चढ़ रही है ना, फिर क्लच दबाइए तुरंत सर जी, ब्रेक पे पैर, स्टॉप, रुक गई कार, है ना। फिर हमें बढ़ाना है, फिर पीछे लेके जाइए कार पहले ढलान पे, हाँ सीधा रखिए स्टीयरिंग सीधा जाने दीजिए, और पीछे और अब ब्रेक लगाइए, स्टॉप करिए सर जी, कार रुक गई, है ना। अब फिर हमें बढ़ाना है तो पहले ब्रेक से पैर नहीं हटाएंगे, पहले क्लच हाफ लेके आएंगे वाइब्रेशन पॉइंट पे, और ऊपर लाइए और वाइब्रेट करेगी कार, ये आ गया, ठीक, तुरंत ब्रेक से पैर हटाइए, देखिए कार कहीं जा रही है आगे पीछे, इस चीज़ को याद रखिएगा, कितनी भी ऊंचाई रहेगी कार आपकी 1 इंच आगे पीछे नहीं जाएगी, ठीक। चलिए अब धीरे से बढ़ाना है, थोड़ा सा एक्सीलेटर लीजिए, उठाइए पैर ऊपर और आगे बढ़िए सर जी, बस फिर क्लच दबाइए तुरंत यहाँ, बस ब्रेक छोड़िए, हाँ फिर ब्रेक पे पैर रखिए, ब्रेक पे, देखिए कार रुक गई, है ना। अब फिर हमको ले जाना है पीछे, ब्रेक से पैर हटाइए, धीरे धीरे पीछे, और ध्यान दीजिए, और अब फिर ब्रेक लगाइए सर जी, स्टॉप, रुक गई कार, ये समझ में आ गया ना ये पॉइंट, है ना। अब दूसरा पॉइंट समझिए, जैसे हमें ब्रेक पे पैर रखना है, केवल ब्रेक को छोड़ते जाना है, ब्रेक को लगाते जाना है, और कार हमारी बढ़ती जाए, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लच हाफ वाइब्रेशन पॉइंट पे लाइए, बीच में ये आ गया, ठीक, थोड़ा सा ऊपर, और बस ब्रेक छोड़िए सर जी, आगे जा रही है, फिर ब्रेक लगाइए इसी पे, बस मतलब क्लच ज़्यादा ऊपर आएगा तो बंद हो जाएगी, हाँ बंद हो गई, क्लच बीच में ही रखना है, केवल ब्रेक छोड़ते जाना है, ब्रेक लगाते जाना है। चलिए स्टार्ट करिए कर, ये हो गया, ब्रेक दबाए रखिए, बस अब क्लच आप लेके सर जी, आप पहले वाइब्रेशन पॉइंट पे लाइए, वाइब्रेट करेगी कार, ये हो गया, तुरंत ब्रेक से पैर हटाइए, हल्का से पैर ऊपर, बस फिर ब्रेक लगाइए इसी पे, रुक गई कार, हाँ क्लच इतना ही रखिएगा, ब्रेक छोड़िए, देखिए आगे जा रही है कार, हाँ ये भी आप कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए हाफ क्लच किए हैं, आपको जाना है एक्सीलेटर पे, तो ब्रेक से पैर हटाइए, एक्सीलेटर पे चले जाइए, इससे तेज कार ही नहीं भागेगी, कार आप आराम से आगे बढ़ा लेंगे, ब्रेक छोड़िए एक्सीलेटर पे जाइए, बस भगवे नहीं करेगी कार ही आपकी, ठीक। क्लच दबाइए नीचे, ब्रेक पे पैर, ये भी आगे समझ में। चलिए अब ब्रेक छोड़िए, तीसरा पॉइंट समझिए, ध्यान दीजिए पीछे सर जी, और लीजिए, अब ब्रेक लगाइए, स्टॉप हो गई कार, अब हैंड ब्रेक लगाइए ऊपर, हैंड ब्रेक खींचिए बिना बटन दबाए, बस हो गया। अब हैंड ब्रेक पे कार आपकी रुकी है ना, ब्रेक से पैर हटा दीजिए, हट गया है, अब पहले क्लच हाफ लेके आइए, हाफ, अब ये तीसरा पॉइंट है, और ऊपर बस वाइब्रेशन आ गई, तुरंत हैंड ब्रेक डाउन करिए, हैंड ब्रेक डाउन करके एक्सीलेटर दबा के कार ऊपर चढ़ा लेंगे, ये फिर क्लच दबाइए, ब्रेक, आगे समझ में ये भी, हाँ तीनों पॉइंट, अब तीनों में कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब जैसे हमें कार से बाहर जाना है ना, जैसे ऊंचाई पे आप फील्ड पे कार को पार्क किए हैं, तो अगर हैंड ब्रेक नहीं काम कर रहा है तो कैसे कार को पार्क करना होता है, स्टीयरिंग को काट देंगे राइट, आप ऊंचाई पे जब भी पार्क करेंगे राइट काटिए, स्टीयरिंग घुमाइए पूरा, फुल स्टीयरिंग, हाँ पूरा घुमा दीजिए सर जी, हो गया। अब वहाँ से कार आप बंद कर दीजिए, कार को बंद करिए, कार ऑफ हो गई बंद। अब पहले क्लच छोड़िए ऊपर, पूरा क्लच छूट गया, ब्रेक भी छोड़ दीजिए, देखिए कार बिना हैंड ब्रेक पे रुकी है, ठीक। कहीं भी कितनी भी ऊंचाई होगी, स्टीयरिंग को किधर काटेंगे, राइट साइड में, लेकिन कोई स्टीयरिंग इधर कर दिया तो चली जाएगी, हाँ तो पीछे जाएगी, ऐसे तो कर नहीं सकते, नहीं हमेशा आपको राइट काटना है स्टीयरिंग को, नहीं अगर हम नहीं जब चाबी आप निकाल लेंगे तो स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, हाँ स्टीयरिंग चाबी निकालिए, हाँ अंदर तरफ प्रेस करके चाबी घुमाइए अपनी तरफ, बस हो गया। अब स्टीयरिंग घुमाइए, देखिए लॉक हो जाएगा, और घुमाइए, और हाँ घुमाइए, और घुमाइए, लॉक हो गई, नहीं जाएगी अब कहीं भी, ठीक। अब हमें अनलॉक करना है तो स्टीयरिंग को हल्का से घुमा के चाबी आगे घुमाइए,
स्टीयरिंग हल्का से घुमाइए, चाबी लगाइए उसमें। हाँ, हल्का हो गया। अब ये हल्का सा मूवमेंट करिए इसको, स्टीयरिंग को घुमा के आगे घुमाइए चाबी, बस हो गया। ठीक, मतलब हल्का से इसको घुमा के तब चाबी घुमाना है। ठीक है, अब यहाँ से कार आपको स्टार्ट करनी है ना। तो हम यहाँ पे पहले क्लच नहीं दबाएंगे, पहले आप ब्रेक दबाइए। हाँ, क्योंकि क्लच दबाएंगे तो कार जाने लगेगी पीछे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ऊंचाई पे ढलान पे कहीं भी कार है तो पहले हम दबाएंगे ब्रेक, फिर अब क्लच दबाइए पूरा। हाँ, फुल क्लच दबाइए सर जी। आप कार स्टार्ट करिए, वहाँ से आगे चाबी घुमाइए और घुमाइए। हाँ, स्टार्ट हो गई कार। ठीक, अब इसको कितना राउंड लेके आएंगे स्टीयरिंग, 2 राउंड वापस करिए और घुमाइए, और ये हो गया। ठीक, सीधा हो गई है ना। अब कार हमको आगे बढ़ाना है तो आपको ब्रेक दबा के रखना है। अब पहले क्लच आप लेके सर जी 1 पॉइंट, हाँ, और ऊपर चलाइए। ये वाइब्रेशन आ गया, ब्रेक से पैर हटाइए तुरंत, बस कार आगे चढ़ जाएगी। आगे ना समझ ये पॉइंट। हाँ, क्लच दबाइए पूरा, बस। अब फिर आगे बढ़ाना है, ब्रेक से पैर हटाइए सर जी, 1 पॉइंट चलाइए क्लच, पहले क्लच आप, हाँ बस, और ऊपर और चलाइए पैर, ये बस। अब घुमाइए इधर लेफ्ट में, कटिए और हाँ घुमाइए और बस, चलिए। अच्छा, ये क्लच छोड़ के थोड़ा एक्सीलेटर भी दे सकते हैं? हाँ, क्लच हाफ में एक्सीलेटर ले सकते हैं। जैसे कढ़ाई पे के। हाँ, वही ने बताए हैं कि क्लच हाफ में कार को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप क्लच में बढ़िए। ठीक है, अब ये सब पॉइंट याद है ना। हाँ, सब याद रखिएगा। चलिए, कितनी भी ऊंचाई होगी कहीं भी कार आप चढ़ा लेंगे, बंद नहीं होगी कार।